रात की खामोशी में कभी कभी कुछ आवाज़ें बहुत तेज़ सुनाई देती हैं। दिल के टूटने की आवाज़, अधूरे ख्वाबों की आहट और वो नाम जो लाख भूलने की कोशिश के बाद भी हर सांस में लौट आता है। नैना आज भी उसी खिड़की के पास बैठी थी जहाँ से कभी वो और आरव साथ बैठकर सपनों की दुनिया बनाया करते थे। लेकिन आज वही जगह उसके लिए एक दर्दनाक याद बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि रो रो कर वो थक चुकी थी। लेकिन दिल में एक आग थी, बेपनाह नफरत की आग, जो हर दिन उसे अंदर से जलाती जा रही थी। आरव। उसने धीरे से उसका नाम लिया और अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत। पर यह नफरत जितनी जुबान पर थी, उतनी ही गहराई में कहीं दबा हुआ प्यार भी था, जिसे वो मानने को तैयार नहीं थी। 3 साल पहले तक उसकी जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी से कम नहीं थी। कॉलेज का पहला दिन, जब भीड़ में अचानक उसकी टक्कर आरव से हुई थी और उसकी किताबें ज़मीन पर बिखर गई थी। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और जैसे वक्त वहीं रुक गया था। आरव की हल्की सी मुस्कान और नैना की झिझक भरी नज़र, यहीं से शुरू हुई थी उनकी कहानी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार, और फिर ऐसा प्यार जिसमें वादे भी थे और सपने भी। आरव हमेशा कहता था, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, और नैना हर बार मुस्कुराकर कहती, बस ये वादा निभा लेना। लेकिन जिंदगी वादों से नहीं, हालातों से चलती है, और एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन बारिश हो रही थी, आसमान जैसे खुद रो रहा था। नैना अपनी माँ के साथ घर पर थी, जब अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। सांसें तेज़ हो गई, चेहरा पीला पड़ गया और वो दर्द से तड़पने लगी। नैना घबरा गई। उसने तुरंत आरव को फ़ोन किया। आरव, प्लीज़ जल्दी आओ, माँ की हालत बहुत ख़राब है। और बिना एक पल गवाए आरव दौड़ा चला आया। उसने नैना की माँ को संभाला, उन्हें अपनी कार में बिठाया और अस्पताल की ओर भागा। रास्ते में ट्रैफिक था, हॉर्न की आवाज़ें, बारिश की तेज़ बौछारें और बीच में आरव की बेचैनी। वो बार बार रियर मिरर में नैना की माँ को देख रहा था, जो हर पल कमज़ोर होती जा रही थी। आंटी, प्लीज़ हिम्मत रखिए, हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुँचते पहुँचते सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने बाहर आकर बस इतना कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन, और उस लेकिन ने नैना की दुनिया उजाड़ दी। वो वहीं गिर पड़ी। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठी, और सामने खड़ा था आरव, खामोश, आंखों में आंसू, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं। उस पल नैना ने उसे देखा और उसके दिल में एक बड़ी बात आई। अगर ये समय पर पहुंच जाता तो माँ बच जाती। और बस उसी एक सोच ने उसके प्यार को नफरत में बदल दिया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई, उसने चिल्लाते हुए कहा। और उस दिन के बाद उसने आरव के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। आरव ने बहुत कोशिश की समझाने की, सच बताने की, लेकिन हर बार नैना ने उसे ठुकरा दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने सब खत्म कर दिया। और धीरे धीरे दोनों की राहें अलग हो गई। लेकिन सच्चाई कहीं छुपी नहीं रहती। 3 साल बाद, जब नैना अपनी नफरत के साथ जीना सीख चुकी थी, तब एक अनजान कॉल ने उसकी दुनिया फिर से हिला दी। मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ, आपकी माँ का इलाज मैंने ही किया था। नैना चौंक गई। क्या बात है? डॉक्टर की आवाज़ गंभीर थी। आपको एक सच जानना चाहिए, जो शायद अब तक आपसे छुपा है। पहले तो नैना ने मना कर दिया, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जो उसे मिलने के लिए मजबूर कर रही थी। अगले दिन जब वो डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने जो बताया, वो सुनकर उसकी सांसें रुक गई। आपकी माँ को पहले से ही दिल की गंभीर बीमारी थी। उस दिन जो अटैक आया, वो बहुत खतरनाक था। और सच ये है कि अगर आरव समय पर उन्हें अस्पताल नहीं लाता, तो शायद वो घर पर ही। नैना ने कांपते हुए पूछा, मतलब? डॉक्टर ने धीरे से कहा, मतलब आरव ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उसने रास्ते में ट्रैफिक तोड़ा, लोगों से झगड़ा किया,
खुद चोट खाई, सिर्फ इसीलिए कि आपकी माँ को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा सके। लेकिन उनकी हालात पहले से ही बहुत बिगड़ चुकी थी। नैना के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया तो मैंने उसके शब्द गले में ही अटक गए। डॉक्टर ने आगे कहा, उसने कभी आपको सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपको और टूटता हुआ नहीं देख सकता था। उसने खुद को दोषी मान लिया। ये सुनते ही नैना का दिल जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। वो बाहर निकल आई। उसकी सांसें तेज हो रही थी। आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने क्या कर दिया? वो खुद से बार बार यही कह रही थी। उससे हर वो पल याद आने लगा जब उसने आरव को ठुकराया, उसे दोषी ठहराया, उससे नफरत की। वो भागती हुई उसके घर पहुंची, लेकिन दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों ने बताया वो तो महीनों पहले ही यहाँ से चला गया। बहुत बीमार था, शायद शहर छोड़ दिया। ये सुनते ही नैना की दुनिया फिर से उजड़ गई। अब वो हर जगह आरव को ढूंढने लगी। अस्पताल, पुराने दोस्त, हर वो जगह जहाँ उसका कोई निशान मिल सके। लेकिन वो कहीं नहीं था। दिन बीतते गए और हर दिन उसके दिल में पछतावा और गहरा होता गया। एक दिन उसके घर के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा मिला। उसने उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, आरव की लिखी हुई। नैना, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और शायद आखिरी सांस तक करता रहूँगा। मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो और शायद तुम सही भी थी अपनी जगह। लेकिन मैं तुम्हें सच बताकर और दर्द नहीं देना चाहता था। अगर कभी तुम्हें सच्चाई पता चले तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि तुमने जो किया वो तुम्हारे दर्द की वजह से किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। ये पढ़ते ही नैना ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें अब भी उतनी ही दर्दनाक थी, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं, सिर्फ पछतावा था। उसने आसमान की तरफ देखा। एक बार, बस एक बार वापस आ जाओ। लेकिन कुछ कहानियाँ वापस नहीं आती। वक्त बीतता गया, लेकिन नैना का दिल वहीं अटका रहा, उस मोड़ पर जहाँ उसने प्यार को नफरत में बदल दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। लोगों की मदद करना, अस्पताल में काम करना, हर उस इंसान के लिए कुछ करना जो किसी अपने को खोने के दर्द से गुजर रहा हो। शायद ये उसका तरीका था अपनी गुनाह का प्रायश्चित करने का। लेकिन हर रात जब वो उसी खिड़की के पास बैठती तो एक ही बात उसके दिल में गूंजती, नफ़रत कभी सच नहीं होती, वो सिर्फ अधूरी कहानी होती है। और उसकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो नेहा की कहानियाँ चैनल अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।